भारत सरकार द्वारा हर रोज नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें आम जनता को काफी लाभ मिलता है। इस तरह छोटी बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को बनाया गया है। यह योजना आगे चलकर उनकी शादी के समय उनका साथ देती है और उनके भविष्य को सहारा बनती है। 10 वर्ष तक तथा उससे कम उम्र की छोटी बालिकाओं की सुरक्षा तथा उनकी शिक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेते हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा आपको या आपकी छोटी बच्चियों के लिए जीवन भर यह योजना बेहतरीन साबित हो सकती है। इसमें डाक विभाग द्वारा बच्चियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है और इसके फायदे कैसे मिलते हैं। तो अगर हम आपको बता दें कि अगर आपने 14 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और 14 लाख तक, तो आपको पूरी चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपके 50 लाख तक टर्नओवर यानी आपके 50 लाख तक इनकम बनते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो हम जानेंगे इसके फायदे क्या होते हैं और आप इसके इनकम टैक्स से भी कैसे छूट पा सकते हैं अगर इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जान लेते हैं सुकन्या योजना क्या होता है। तो सरकार दे रही है इस योजना में पूरा लाभ। सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश के इस विकल्प में पैसा लगाने में आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। तो हम बता दें कि इनकम टैक्स 80C यानी 80C के धारा के तहत आप इस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इनकम टैक्स में भी आपको छूट दी जाती है। अब बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पूरी अच्छी तरह से आती होगी। अगर आपको लगता है कि एक सेपरेट वीडियो इस पे बनना चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिंक कमेंट करें, हम जरूर इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चों को शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। ये आपको बता दें कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेना ने कहा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कीम है। अब हम आपको बताएंगे कि इसके आगे जो भी प्रोसेस होती है वो आप कैसे करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि सुकन्या का खाता कैसे खुलवाएं। इस योजना में खाता खुलवाना बहुत ही आसान है। 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। और उसके बाद बता दें तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच के अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। बाय द वे आपने खुलवाया 18 साल के लिए आपने खुलवाया लेकिन आप शादी कर रहे हैं 21 साल तक, तो आपकी जो 18 साल की डेट होगी वो आपको एक्सटेंड करके आप उस 21 साल तक भी आप उसमें जमा कर सकते हैं और आपको ब्याज जोड़ के दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी होती है। तो हम आपको बता दें कि इस योजना में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। खाता खोलने के लिए 250 रुपए काफी हैं, लेकिन बाद में 100 रुपए की गुणक में पैसा जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जरूर जमा कराया जानी चाहिए। किसी एक वित्त वर्ष में SSY यानी सुकन्या समृद्धि खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। यानी वित्त वर्ष का मतलब यह है कि आपको साल भर में केवल 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं, इससे अधिकतम नहीं आप जमा कर सकते हैं। खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। यानी जिस दिन से आप खाता खुलवा रहे हैं उस दिन से आप 15 साल तक उसमें रकम जमा कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जितना आप जमा कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें कि 9 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 24 साल की हो जाए तब तक रकम जमा कराई जा सकती है। बच्ची के 24 से 30 साल के होने तब जब SSY यानी सुकन्या समृद्धि खाता मैच्योर हो जाए उसमें जमा रकम पर भी ब्याज मिलता रहेगा। यानी आपको बता दें कि आप ये ना सोचें कि जब आपका प्लान कंप्लीट हो गया यानी 18 साल का आपने खुलवाया तो कि वो जब मैच्योर आपके 31 साल है यानी जब तक आप शादी नहीं करते हैं तब तक वो आपका मैच्योर यानी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको ये लाभ मिलता रहेगा जो भी आपका ब्याज जोड़कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सुकन्या योजना के दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है सुकन्या समृद्धि योजना का
खाता खोलने का प्रपत्र, तो बालिका शिशु का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास तो होना ही चाहिए उसका, और उसके बाद से पहचान प्रमाण पत्र यानी कोई भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अपने ग्राहक को जाने केवाईसी दिशा निर्देश के अनुसार यानी आपको केवाईसी भी करा लेनी चाहिए। और उसके बाद से निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कन्या का आधार होना अनिवार्य है, ये भी हम आपको बताएंगे कि कन्या का आधार अनिवार्य कैसे लिया जाता है। ये आपको मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे जाकर इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं एक वेबसाइट के थ्रू। और अब हम इसमें बात करें तो आय प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें जाके, आय प्रमाण पत्र यानी लेखपाल से बनवाई जाती है, आप वहां से जाकर बनवा लें। अब इसमें जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए कि सुकन्या योजना में खाते में रकम कैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नेट बैंकिंग, गूगल पे, फोन पे यानी पेटीएम, जो भी सुविधा अगर बैंक ले रही है या फिर पीओएस मशीन जिसे स्वाइप करके आप जमा कर सकते हैं, ये भी आप इस इंस्ट्रूमेंट से अगर बैंक की ये स्वीकार करता है तो आप इससे भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए रकम जमा करने वाला का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। अगर खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई है तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आज चेक जमा किया, जैसे कि आप जानते होंगे कि चेक जमा करने में आपको कम से कम टाइम लगते हैं उसको चेक क्लियर होने में, कभी तो एक हफ्ते या फिर एक महीने तक लग जाते हैं। ये बैंक के ऊपर डिपेंड होता है। अगर किसी दूसरे ब्रांच में अगर मान लीजिए आपका पीएनबी में है तो पीएनबी में तो ये आपको 24 घंटे के अंदर आपको क्लियर कर देते हैं, लेकिन वही दूसरे ब्रांच का रहता है, जैसे मान लीजिए पीएनबी का एसबीआई में जमा कर रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ी सी समय लगती है। तो इस सिचुएशन में आप कोशिश करें कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैसे जमा करें, या फिर लेन देन या फिर जैसे मान लीजिए पीओएस मशीन से दे रहे हैं तो वो भी ठीक है फिलहाल, लेकिन आप यहाँ पे कैश जमा करें क्योंकि जाएगी इस ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। जो भी आपका ब्याज होता है वो जिस दिन से आपने जमा किया होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने चेक जमा किया तो जब तक आपका चेक क्लियर होगा उस दिन से आपका वो क्या शुरू होता है, यानी आपका जो भी ब्याज दर होगा उस दिन से शुरू होगा गणना करने की गिनती। यानी अगर आप कैश जमा करते हैं तुरंत तो आपका उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सुकन्या की कुछ शर्तें जान लो, क्या क्या शर्त होती हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। इस योजना में आपको बता दें कि बेटी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना होगा कि अगर आप 18 साल से एक कम अगर मान लीजिए खाता क्लोज करना चाहते हैं तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि आपको उसमें पूरा बाकायदे लिखना होगा कि आप क्यों बंद कराना चाहते हैं, इसकी रीजन क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी रीजन भी हम बताएंगे अभी। खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम नहीं है तो या तब उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विड्रॉल स्लिप पेश करना पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी। अगर 18 साल आपके पूरे हो गए, यानी आपकी बेटी का 18 साल पूरा हो गया, आप शादी करने जा रहे हैं, तो आप जब उस समय अपना जाएंगे रकम निकालने तो उस समय आपको क्या खाताधारक अगर विड्रॉल भरते हैं तो आपको पूरी ब्याज सहित आपको जोड़कर पैसा दी जाती है। और अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है और नागरिकता लेने के दिन से खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। यानी देखिए यहां से अगर आपने उस नागरिकता उन्होंने ले ली और खाता उन्होंने बंद करा दिया तो उस दिन से ब्याज बंद हो जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें आप कैसे, अब हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कितने साल तक ले सकते हैं। अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो जाने कि आप इस योजना का लाभ कितने साल तक ले सकते हैं।
आप इस योजना को अपनी बेटी के 21 साल उम्र पूरा करने पर बंद कर सकते हैं। यानी जब आपकी 21 साल हो गई बेटी, तब ये लगभग बंदी कर दी जाती है बैंक के द्वारा, या फिर आप खुद ही जाकर इसे बंद करवा लें। उसके बाद यह परिपक्व होगा और उस लड़की को जमा राशि का भुगतान किया जाएगा जिसके नाम पर खाता खोला गया है। ये उसी के नाम पर, जैसा कि बैंक का रूल है कि जिसके अकाउंट है वही पैसा निकालेगा, वही यहाँ पे सेम नियम पालन करना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम आपको सुकन्या समृद्धि के फायदे बताएंगे, जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको फायदे की ही इसमें आखिर क्या इसमें फायदा है, तो हम आपको बताएं कि अगर आप अपनी बेटी के आगे की जिंदगी सुधारना चाहते हैं तो और अगर निवेश प्लान तलाश रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इनकम टैक्स में भी छूट देता है। अगर आप किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके इन्वेस्टमेंट में जो ब्याज आते हैं उस पर भी कई होते हैं कि टैक्स लग जाते हैं। जैसे कि आपने एफडी जमा करवाया तो आपको पता होगा कि जो भी आपके एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलते हैं उस पर आपके टैक्स लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने को नहीं मिलता है, जबकि आपको इनकम टैक्स में छूट भी दी जाती है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर कोई भी व्यक्ति या कानूनी अभिभावक 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए यह खाता खुलवा सकता है। 10 साल से आपकी बेटी कम होनी चाहिए तभी आपका ये खाता खुल सकता है। प्रधानमंत्री ने इस योजना को 22 जनवरी में शुरू किया था। इस योजना के तहत बहुत से गरीब परिवारों की लड़कियों को लाभ मिल रहा है। योजना अवधि पूरी होने पर पूरा फंड उस लड़की को मिलेगा जिसके नाम पर ये खाता खुलवाया गया हो। यानी ये आप सभी को पता है कि ये सभी बैंक के रूल है, यानी जिसके होंगे उसी को दी जाती है रकम। और उसके बाद हम आपको बताएं कि सुकन्या समृद्धि में खाता कितने से खोला जाता है, और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि में आप जाने कितने रुपए तक निवेश कर सकते हैं, यानी आपको कितने रुपए तक निवेश करना अनिवार्य है। सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम 250 रुपया सालाना जमा करना होगा। आप अगर एकदम आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपके घर में तो आप 250 रुपये तक भी आप जमा कर सकते हैं। और पहले इसमें 1000 रुपये सालाना निवेश का अनिवार्यता थी। योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा किया जा सकता था। और आपको बता दें कि इस योजना के तहत मिल सकता है लाभ कितना मिलेगा ये भी आप जान लें। इस योजना से आपको कितना लाभ मिलेगा या नहीं, और इस योजना के तहत आपको अगर आप हर साल 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया, तो आपको अगले 14 साल से कुल 14 लाख रुपए निवेश करना होगा। यानी 14 साल तक 14 लाख तक निवेश करना होगा। इस खाते पर सरकार ने अब 8.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज तय किया है। आप समझ सकते हैं कि ये एफडी यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं उससे भी ज्यादा ही आपको ब्याज दर दी जाती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज दर भी आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में 21 साल बाद खाता मैच्योर होगा तो आपका निवेश करीब 50 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी एक आपके लिए एक सुनहरा मौका है अगर आपकी बच्ची 10 साल से कम है और यहाँ पे आप खुलवाना चाहते हैं तो। और इसके में बता दें कि आपको 50 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, तो आप बिना देर किए हुए आप जाकर खाता खुलवा सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस योजना में कितना टैक्स छूट मिलेगा आपको। तो हम पूरी, जैसे कि हमने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में कि 80C के तहत आपको ये छूट दी जाती है। प्रधानमंत्री ने आपको इस योजना के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि बेटी के कितने साल पूरे होने पर निकाल सकते हैं पैसे। अगर बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है और उसे पढ़ाई या उसकी शादी के लिए पैसे की जरूरत है तो आप जमा राशि का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खाता बंद होने पर आसानी से हो सकता है चालू। आप कैसे आसानी से ये भी जाने आप, अगर आप किसी भी साल सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम राशि जमा करना भूल जाते हैं तो आपका खाता बंद हो जाएगा। लेकिन 50 रुपए ही पेनाल्टी फीस, जो कि बहुत कम है, 50 रुपए पेनाल्टी फीस के साथ यह खाता दोबारा चालू किया जा सकता है। 50 रुपए पेनाल्टी फीस के साथ खाता धारक को यह राशि जिससे उसे खाता खुलवाया है जमा करने पड़ेगी। यानी आपको 50 रुपए न्यूनतम पेनल्टी फीस, यानी वहां पे कोई जरूरत नहीं है कि आपको छूट दिया जाए बैंक के द्वारा, आपको 50 रुपए तक जमा करना ही होगा। तो हेलो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है,
और इसके आपके फायदे क्या मिलते हैं, कैसे आपको टैक्स की छूट दी जाती है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद करते हैं, अगर योजनाएं के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अभी तक बने हो तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दे, यानी आप वीडियो आप देख रहे हो तो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सारी योजनाएं के बारे में बताएंगे, आपको एक एक कानून की धाराएं के बारे में बताएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, और एक भी आप क्या बोलते हैं कि आप एक भी न्यूज से मिस नहीं होंगे। तो चलिए, थैंक यू। और वीडियो देखें अभी तक तो लाइक करके जाइएगा।